सत्संग बैठकर सुनो, चेतना पूर्वक नाम जप करो, बहुत कमाई करके यहां से नाम की चले जाओ, मुक्त हो जाओगे। अनंत जन्मों के पापों का हिसाब जमा है, अनंत जन्मों के। आप सोचते हो कि 2-4 माला जप करके हम पापों को नष्ट कर देंगे। 2-4 माला तो बहुत बात है, हम आखिरी नाम की बात करें। अगर आखिरी समय राधा निकल गया तो भगवत प्राप्ति पक्की हो जाती है। इसलिए निरंतर हम नाम जप करें। कौन श्वास आखिरी हो जाएगी? आपका शरीर स्वस्थ है तो आप मौज मस्ती काट रहे हो, लेकिन होश में रिपोर्ट आने वाली है। कर्म कोई ना कोई रूप रख करके आने वाला है। बहुत सावधानी की जरूरत है। सबको समझाते हैं अध्यात्म से बुद्धि को पवित्र कर लो, नहीं सर्वनाश कर देगी। बिना भगवान की तब लगी कुशल न जीव कहूं, सपने हो मन विश्राम, जब लगी भजत न राम कहूं, शोक धाम तज काम। जब तक वो भगवान का भजन नहीं करता तब तक कभी शांति नहीं मिलती। ये बुद्धि रूपी सारथी को यदि ईस भजन सारथी सुजाना मान लो, नाम जप नहीं करोगे, कुछ भी कर लो, कुछ भी, विश्राम नहीं, शांति नहीं, एक एक कर्म का भारी भारी दंड मिलता है। प्रार्थना है, श्रीपाद करे, सोच्यो सोच्यात सोच्यो हम, ये है सोचनी सोचनी महासोचनी। एक बार भी भगवान का नाम नहीं लिया और सब जीवन को नष्ट कर दिया। अय मूर्ख, महापुरुषों के वचन चुभते हैं। अय मूर्ख, अय महामूर्ख, अब भी तू सावधान हो जा। जिसके कानों में शब्द पड़ रहे हो, अब भी सावधान हो जा। छोड़ दे ये दशा, छोड़ दे दूसरे जीवों की हत्या करके मांस खाना, छोड़ दे पराई माता बहनों के प्रति पाप दृष्टि रखना, नहीं यही तेरा सर्वनाश कर देगी। बार बार प्रार्थना करते, बोले मदिरा पीने में किसी की हिंसा तो होती नहीं, हत्या, अरे बुद्धि भ्रष्ट होती है। क्या क्या अपराध कर सकता है मदिरा पीने वाला, उसको होश नहीं रहता। जो बुद्धि भ्रष्ट हो गई वही तो सब हो रहा है। जो शास्त्र कह रहे हैं एक अक्षर कहीं झूठे नहीं है। प्यारे भजन नहीं करते, इसलिए तुम्हें शास्त्र की बात समझ में नहीं आती। एक एक शब्द शास्त्र के सच्चिदानंद भगवान के भाव में डूबे हुए महापुरुषों ने लिखा है, जो परम अनुभवगम सत्य है। कल एक उपासक अपनी मना स्थिति का वर्णन कर रहे थे कि मैं भगवत साक्षात्कार कर चुका हूं आनंद में, अब हमारी ऐसी ऐसी थोड़ी परेशानियां हैं और ये कैसा था। फिर उनसे कहा कि भाई फिर धोखे में मत रहो। एक बार भगवदानंद की अनुभूति होने के बाद नहीं स्वात्मारामम विषय मृग तृष्णाम भ्रमयति, आत्माराम पुरुष, भगवदानंद को प्राप्त पुरुष, भगवत साक्षात्कार पुरुष के ऊपर कभी किसी भी द्वंद्व का प्रभाव नहीं होता। कहीं पीतल को सोना मत मान लेना, नहीं तो वास्तविक भगवत प्राप्ति से वंचित हो जाओ। आज जिसको देखो, अरे आनंद कोश से आनंद मिल रहा है, अभी आनंद सिंधु में थोड़ी तुमने डुबकी लगाई है। सही ढंग से चलो तो आनंद सिंधु में डूब जाओगे, उन्हीं के अंश हो। श्रीपाद कह रहे हठात सर्वम परित्यज्य यत्र वृंदावनम श्रेय, जहां वृंदावन विराजमान है, आओ एक बार सत्संग सुनो, थोड़ा बुद्धि शुद्ध करो। क्या बुद्धि तुम्हारी अपवित्र हो गई कि अपने जनों का ही नाश करते हो, अपना ही नाश करते हो? अरे मूर्ख, इतना अमूल्य जीवन मुक्त होने के लिए मिला, उसे बंधन युक्त कर रहे हो। अहो मौढ़्यम अहो दुर्भाग्यमीदृशम महनपि महानंदे यन्न वृंदावने रतः। अहो मूर्खता, महान मूर्खता, महान मूर्खता। जैसे उसमें कहा सोचनी महासोचनी महासोचनी, इसमें कह रहे मूर्खता, महान मूर्खता, महान मूर्खता, जो इस संसार में मानव देह प्राप्त करके महाआनंद स्वरूप प्रभु का नाम जप नहीं किया, प्रभु की आराधना नहीं की, कभी धाम यात्रा नहीं की, कभी सत्संग नहीं सुना, भगवत चरणारविंद में प्रेम नहीं हुआ। महान मूर्खता, महान मूर्खता, महान मूर्खता। सांद्रानंद रसे वृंदावने पिनानुरज्यतः किं वा मम करिष्यन्ति ज्ञान भक्ति विरक्तयः। आनंद घन के मूल श्री वृंदावन धाम में यदि रसिकों का संग करके चित्त प्रेम में अनुरक्त नहीं किया तो तुम्हारा ज्ञान प्राप्त करना, तुम्हारा साधन करना, तुम्हारा वैराग्य धारण करना किस काम में आया? शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त कर लेना तो उसका फल है कि अज्ञान से निवृत्त हो जाना।
अज्ञान किसे कहते हैं? ब्रह्मा से लेकर के तिनके तक सब माया रचित है। सत्य है तो केवल प्रभु, उनका नाम, उनका रूप, उनकी लीला। ये त्रिगुणात्मिका माया का ऐसा जादू तमाशा है कि जिसमें बड़े बड़े फंस जाते हैं। बातें ज्ञान की करते हैं, स्थिति अज्ञान में होती है। भगवान के नाम में असीम सामर्थ्य है। उस नाम में भी हम ये नहीं कह सकते कि जाओ ये अभी काम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पहले पापों का नाश करेगा। कितने जन्मों के पाप जमा है तुम्हारे, उन पापों का नाश, फिर भी नहीं काम होगा। पाप प्रवृत्ति का नाश करेगा, फिर तुम्हारे हृदय में परम अर्थ स्वरूप भगवान की प्रीति प्रकट करेगा। आप सब काम हो गए। भगवान की प्रीति उत्पन्न होने से अशुभ वासनाएं नष्ट हो जाती है और भगवत भाव में अद्भुत आनंद। यह है काम होना। सांसारिक कोई कार्य शुभ कर्म के प्रताप से हो भी जाए तो कितनी देर टिकेगा? विनाशकारी ये सब काल नष्ट कर देता है। विनाशकारी काल ये सब नष्ट कर देता है। चाहे जितनी उन्नति हो, सब अवनति में बदल जाती है। ये इतिहास पढ़ के देखो तो तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। जिनके ऐसे ऐसे प्रभाव थे उनकी अब कहीं खोज भी नहीं है। जहां ऐसे महल थे, जय जयकार मचते थे, वहां जाले और कबूतर हग रहे हैं। जो बनी भी बनी, महल बने हुए भी हैं, कुछ नहीं रह गया। काल सबको विनाश कर दिया। कुछ समय के लिए आए हो, एकमात्र भगवान की प्राप्ति, एकमात्र नाम जप कर लो। मन लगे न लगे वो धन तुम्हारे काम आएगा। धिंग धिंग माम पिशद विद्या कुलशील गुणोज्वलम वृंदावन रति प्राणहीनो शादियता सवह। धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है। बहुत प्यार भर के बोल रहे हैं, जैसे सोचनी सोचनी मां सोचनी, मूर्ख मूर्ख महामूर्ख। कह रहे धिक्कार धिक्कार धिक्कार। धिंग धिंग मां मपि सद विद्या कुलशील गुणोज्वलम। धिक्कार है तुम्हारी कुलीनता को, तुम्हारी सुशीलता को, तुम्हारे गुणों को, तुम्हारे रूपवान, तुम्हारे जवान होने को। मानव देह में यदि ये सब प्राप्त है और तुम भजन नहीं करते, तुम सद्भावना वाले नहीं हो, सद्विचार वाले नहीं हो, तुम्हें प्रभु से प्यार नहीं हुआ, तो धिक्कार तुम्हारे इस रूप को, तुम्हारे जीवन को, तुम्हारे कुल को किस काम आएगा? श्रीपाद कह रहे हैं, हा हा वृंदावनम त्यक्त्वा यदन्यत् कर्तुमुत्सहे जानन्नपि विषम भुंजे उत्कृत्य परमामृतम। वृंदावन, आपकी कृपा से हमने आपको प्राप्त किया है। अब मैं आपको नहीं छोड़ सकता। मेरा उत्साह कभी नहीं बन सकता कि मैं आपको छोड़कर जाऊं। अरे भला कोई परमानंद को त्याग कर विष पीता है क्या? इस संसार विष है। हे वृंदावन, आप परमानंद स्वरूप हो। जो आपका आश्रय ले लेता है, हरि उसका भार संभाल लेते हैं। धाम की एक बड़ी आंतरिक गुप्त महिमा है। जो ही आप धाम का आश्रय लेंगे तो धाम ही आपको संभाल लेगा। ये धाम चिदानंद कोई जड़ वस्तु नहीं है। और हरि जिसको संभाल ले उसको बिगाड़ कौन सकता है? सीम की चाप सके को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। बड़े रक्षक भगवान श्रीपति जिसके हैं, उसका बाल बांका कौन कर सकता है? इसलिए उपासक को अन्य आश्रय में चित्त नहीं लगाना चाहिए। भगवत आश्रय, भगवत ऋषि जी कहते हैं, जाको राखे सांवरो ताहि न नाखे कोय। अम्बरीश प्रहलाद ध्रुव कुंती नंदन जोय। कुंती नंदन जोय विभीषण गजपति ऐसे। दुर्वासा असुरेश सुरुचि दुर्योधन जैसे। दुर्जन रावण ग्राह देखि दुख लगे न ताको। भगवत रसिक नरेश बाह गई राखे जाको। भगवत रसिक जी कहते हैं, सर्वलोक चूड़ामणि अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी भगवान जिसको अभय, जिसकी बाह पकड़, अभयद भुज दंड मूल पीन सानुकूल, जिसको अभय दे दिया, जिसको शरण में ले लिया, जिसकी बाह पकड़ ली, कौन त्रिभुवन में से कुछ से भय दे सके? सांवरे सरकार जिसकी रक्षा करे, उसका कोई त्रिभुवन में बिगाड़ नहीं सकता। देखिए, अम्बरीश जी को दुर्वासा जी ने नष्ट करना चाहा। क्या हुआ? त्रिभुवन में भागे घूमे, कहीं चैन नहीं मिला दुर्वासा जी को। प्रहलाद जी को हिरण्यकश्यप ने नष्ट करना चाहा। क्या हुआ? भगवान ने नरसिंह रूप रख के हर वरदान
कि बीच का रास्ता निकाल के फाड़ के फेंक दिया। न दिन है न रात संध्या, न अस्त्र है न शस्त्र, नाखून न जीवित है न निर्जीव, न ब्रह्मा का बनाया हुआ नर है न पशु, नरसिंह रूप, न घर के भीतर है न बाहर डेहरी पे बैठे। हर वरदान फेल कर फाड़ के फेंक दिया। और प्रहलाद जी के कहीं खरोच भी कभी पूरे जीवन में नहीं लगी। भगवत रसिक जी कह रहे ध्रुव जी क्या स्थिति थी, चाटा मार करके गोद में भी बैठने नहीं दिया है, तो इस सिंहासन का अधिकारी, जहां पहले नारायण का भजन कर और शरीर त्याग, और मेरे गर्भ से, सुरुचि ने कहा मेरे गर्भ से, तब इस सिंहासन में जाके भगवान की आराधना, 5 वर्ष का बालक यही मधुवन में मथुरापुरी में आकर के तपस्या की। क्या उस समय मच्छर नहीं थे, क्या सांप बिच्छू नहीं थे, क्या सिंह नहीं थे, कोई परवाह नहीं की, क्योंकि सांवरे सरकार का भरोसा 6 महीने में भगवत साक्षात्कार करके त्रिभुवन में सर्वबंदनी अटल पदवी प्राप्त करके चलेंगे। कुंती नंदन 5 पांडवों को बाल्यावस्था से लेकर मारने का प्रयास होता रहा। अंततो गत्वा दुर्योधन का सर्वनाश हो गया, पूरे परिवार का। महाराज युधिष्ठिर चक्रवर्ती सम्राट पद पर बैठे। सांवरे सरकार जिसके पक्ष में, उसका बाल बाका भी नहीं हो सकता, बाल बाका भी नहीं हो सकता। बहुत बड़ी बात है भीष्म प्रतिज्ञा। दुर्योधन ने जब देखा कि 10,000 महारथियों को रोज मारते हुए एक पांडव को खरोच भी नहीं आती, तो कहा भीष्म जी से कि पितामह मैं पहले से जानता था, सेनापति बनाने के पहले से आपको, कि आप हमारी कभी विजय नहीं चाहेंगे, आप पांडवों की ही विजय चाहेंगे, भले हमारे पक्ष से 10,000 महारथियों को मारते तो भी। तो उनका ऐसा नहीं, मैं कोई पक्षपात नहीं कर रहा हूं, वो श्री कृष्ण द्वारा सुरक्षित है। बोले तो आपकी प्रतिज्ञा को कोई टाल सके ऐसा नहीं, आप हमारे सामने प्रण लीजिए कि पांडवों का वध करेंगे। भीष्म जी ने 5 बाण निकाले और कहा अगर कल जीवित रहा तो 5 पांडवों का वध निश्चित करूंगा। भीष्म प्रतिज्ञा। भीष्म जी अपने वचन के पालन के लिए अपने गुरुदेव परशुराम से युद्ध कर दिए, औरों की तो बात चले दो। अब बड़े आनंद में जय जयकार करता हुआ दुर्योधन निकला भीष्म के शिविर से कि कल पांडव प्रातःकालीन युद्ध क्षेत्र में, भीष्म जी ने प्रतिज्ञा की मारे जाएंगे। उसको पता था भीष्म जी का बल और उनकी प्रतिज्ञा, पर यह नहीं पता था भीष्म जी इस बल से बलवान हो, महाबल श्री कृष्ण है, और श्री कृष्ण पांडवों के पक्ष में। गुप्तचर लगे रहते थे। तत्काल एक गुप्तचर पांडवों के शिविर में गया, जहां भगवान श्री कृष्ण विराजमान थे, पांडव शयन कर रहे थे। भगवान से कहा कि प्रभु भीष्म जी ने प्रतिज्ञा कर ली है, कल प्रातःकालीन 5 बाण निकालें, 5 पांडव मारे जाएंगे। खड़े हो गए भगवान, क्योंकि भीष्म महाभागवत और महावीर, परम पवित्र वचन वाले, परम पवित्र आचरण वाले, परम पवित्र चिंतन वाले महात्मा हैं। भगवान खड़े हो गए, टहलने लगे, विचार किया कि क्या किया जाए। द्रौपदी के शिविर में गए। द्रौपदी ने कहा प्रभु, बोले हाँ हमें भी सूचना मिल चुकी, आपको बताने की जरूरत नहीं, जल्दी तैयारी कर, मुझे दासी के वस्त्र दे, एक बार मैं पांडवों से फिर मिलकर आता हूं। वहां गए, पांडव जगह बैठे थे। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें पता चला? बोले हाँ प्रभु पता चला। तो शांति से कैसे बैठे हो? बोले आप अशांत हो इसलिए मैं शांत हूं। आप अशांत, जिसकी आप रक्षा करने के लिए अशांत हो चुके हो, चंचल हो चुके हो, अब मुझे क्या परवाह है? अरे बोले तुम तो बातें बनाते हो। और भगवान ने दासी वस्त्र धारण किए, द्रौपदी के दासी के वस्त्र धारण, नटवर नागर है, लीला बिहारी। और द्रौपदी से कहा आगे आगे चलो, मैं पीछे पीछे चल रही हूं तुम्हारे। पूरी घाघरा और सब से पहरे। जो इस शिविर के प्रथम द्वार पर गए तो उनका पादुका उतारो, जो दासी का कर्तव्य है, और अपने पीतांबर में अंदर पादुका ली और दरवाजे पे खड़े हुए। बोले जाओ, इतना घूंघट रखना, इस समय मैं देख रहा हूं मेरे ध्यान में है, जाकर प्रणाम करना, फिर जो होगा आगे का खेल हम संभालते हैं। वो गए, पितामह के चरणों में प्रणाम किया, घूंघट। तो सोचा भी दुर्योधन गया प्रण करवा के, उसी की बधुआई होगी, तो उनका सौभाग्यवती भव। तो द्रौपदी जी ने घूंघट हटाया और कहा ये सत्य माने जो अभी आपने कहा सौभाग्यवती भव, या थोड़ी देर पहले आपने 5 बाण निकाले हमारे पतियों की वध करने के लिए, हत्या करने के लिए, वो माने? भीष्म जी का माला छूट गया, संध्या के समय भजन कर रहे थे। बोले ऐसा तो फंसाने वाला केवल वही है, दूसरा तो फंसा ही नहीं सकता।
अभी अभी थोड़ी देर में ही इतना बड़ा फसाव कर देना, कहां है वो? कुछ नहीं बोली द्रौपदी जी, खड़े हुए बीच में। दृष्टि डाली तो दरवाजे पे दासी वेश में जगत गुरु सांवरे सरकार खड़े। नजदीक गए, पकड़ा, ऐसे बोले, ऐसे तुम हमारे प्रण को तोड़ना चाहते हो? तो देखा जूतियां द्रौपदी की गिर पड़ी। भीष्म जी के आंसू आ गए। कहा, शिव विरंच जिसके चरण रखने की चौकी को नमस्कार करते हैं, वो अपने भक्त की पादुका लिए खड़े। प्रभु, जब आप इनके सुहाग की रक्षा का तो काल की भी ताकत नहीं। द्रौपदी से कहा, बेटी वास्तविक तो सौभाग्यवती है जिसके रक्षक श्री कृष्ण। फिर भाव बदला और कहा, हे कृष्ण, यदि आपने मेरा प्रण तोड़ा तो कल युद्ध में आपका प्रण न तोड़ दूं तो गंगा पुत्र शांतन नंदन भीष्म नहीं कहा। जो भगवान बोले कि अपने भक्त के लिए एक प्रण की क्या बात, सैकड़ों बार झूठा कहा तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सच्चिदानंद भगवान कह रहे हैं, अपने भक्त के लिए मुझे 100 बार यदि झूठा कहलाना पड़े तो मैं 100 बार झूठा कहला, एक प्रण तोड़ने की बात क्या है? जाको राखो सांवरो ताहि न नाखे कोई। जिसकी रक्षा सांवरे सरकार करते हैं उसका कौन बाल बांका कर सकता है? बोले, कुंती नंदन जोए विभीषण गजपति। ऐसी अमोघ शक्ति रावण ने विभीषण को चलाई थी। ये भ्रातृद्रोही, हमारी पूरी लंका का नाश करने वाला राजद्रोही, मैं तुझे मृत्यु दंड देता हूं, अब काल भी नहीं बचा सकता। और मंत्र का शक्ति संचार करके जे ही भाले का प्रहार किया तो तुरंत विभीषण पाछे मेला, सन्मुख राम सहयो सोई सेला। भगवान ने उसको अपनी ताकत से नष्ट नहीं किया, तुरंत विभीषण पाछे मेला, सन्मुख राम सहयो सोई सेला। उस महान शक्ति संपन्न सेला को, बर्छी को भगवान ने अपनी सीधे छाती पे सही, विभीषण को पीछे कर लिया और वो शक्ति अंतर ध्यान हो गई। भगवान की कहीं सच्चिदानंद अंग में पीड़ा थोड़ी पहुंचा सकती है। कह रहे, कुंती नंदन जो विभीषण गजपति जैसे। थक गया गजेंद्र जब देखा कि अब की झटके में ग्राह ले ही जाएगा, पुकारा हरि। भगवान गरुड़ जी को छोड़कर नंगे पैर दौड़े और सुदर्शन चक्र जी से ग्राह को परम पद और गजेंद्र को बाहर किया। जाको राखो सांवरो ताहि न नाखे कोई। विश्वास रखना चाहिए, हम भगवान की शरणागत हैं, हमारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता। और जाको आदर हरि करे तासु अनादर कौन, जवासु अनादर हरि करे ताको आदर कौन। भगवत ऋषि जी कह रहे हैं, जिसका आदर भगवान श्याम सुंदर करें उसका आदर कौन नहीं करेगा त्रिभुवन में, सबको करना होगा। और जिसका अनादर प्रभु कर दें फिर उसका कोई आदर कर सके, ऐसा नहीं है। भगवान किसी का अनादर नहीं करते हैं, पर जो भगवान की आज्ञा का उल्लंघन करता है, धर्म विरुद्ध आचरण करता है, पापाचरण करता है, फिर भगवान उसका अनादर कर देते हैं। जाको आदर हरि करे तासु अनादर कौन। जब सुपच वाल्मीकि की पूजा कराई तो राजसु यज्ञ में बड़े बड़े महात्मा ब्रह्म ऋषि भगवान शंकर सब आए हुए थे। सब आश्चर्यचकित हो गए कि यज्ञ की पूर्णता ऐसे अकिंचन, ऐसे दैन्य महापुरुष के द्वारा पूर्ण कराई भगवान ने। राजसु यज्ञ में जय जयकार मच गई, सबसे बड़ी पूजा हुई सुपच वाल्मीकि की। जाको आदर हरि करे तासु अनादर कौन, और जासु अनादर हरि करे ताको आदर कौन। जिसको हरि अनादर करे, तू मेरी आज्ञा का उल्लंघन करके मनमानी पापाचरण कर रहा है, तो कह रहे फिर वो कभी आदर का पात्र नहीं बन सकता जिसका भगवान अनादर। तभी लोग कहते भगवान से डरो, लेकिन आज इतना ज्ञान छाया हुआ है और सर्वनाश का खेल हो रहा है, सर्वनाश का खेल हो रहा है। कैसे कैसे दृश्य उपस्थित हैं। आप लोग तो संसार में सीख लो ना, इस संसार से। ये शिक्षा देता है, ये संसार शिक्षा देता है। नवीन नवीन पशुओं के शरीरों खा रहे तो उनके बच्चे वो गाड़ी से उतर करके जल लाने के लिए गए, शीशा लाख हो गया, पता नहीं कैसे आग लगी, चिल्लाता रहा वो पूरा परिवार गाड़ी में, वो बाहर ऐसे तड़प रहा है पानी लिए, पूरा परिवार जल रहा है। खाओ तो दिखा रहे हैं तुम्हारे। ये बहुत सावधान, ये हम ऐसे नहीं चिल्लाते मांस मत खाओ,
शराब मत पियो, पराई माता बहनों की तरफ पाप दृष्टि मत करो, किसी का धन अपहरण मत करो, ऐसे नहीं कह रहे। बहुत शास्त्र सम्मत बात कह रहे हैं, बहुत मंगल की बात कह रहे हैं। मान लो, अभी जबान को रोक लो, अभी गंदी बातें रोक लो। भगवान के नाम में बड़ी सामर्थ्य है, आपको बल मिलेगी। ताको आदर कौन इंद्र अद्यापि जो देखो, गोवर्धन गिरिराज भयो सब पूज्य विषेखो। देखो भगवान ने जब इंद्र को ऐसे करके गिरिराज जी का, आज तक गिरिराज जी की जय जयकार हो रही। क्या बिगाड़ लिया इंद्र ने ब्रजवासियों का। भगवत रसिक अनन्य पान गहिलीनो ताको। बस ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो हृदय में एकदम, भगवत रसिक अनन्य पान गहिलीनो ताको। भगवान ने जिसका हाथ पकड़ लिया, सुरजन सब अनुकूल करे दुर्जन कहा जाको। समस्त दैवी शक्तियां उसके अनुकूल हो जाती। ये दुर्जन लोग, दुष्ट लोग कुछ उसका बिगाड़ नहीं सकते, जिसको भगवान सांवले सरकार अपने पक्ष में कर ले। इसलिए उपासक को धाम की कृपा से, रसिकों के संग से जो आराध्य देव की प्रियता प्राप्त होती है, निर्भय हो जाए। किम करोम्यहम मुन्मत्तो यत् किंचित प्रलपाम्यल ज्ञान भक्ति विरक्त्यादि व्यर्थम वृंदावनम बिना। क्या करूं, ये लोग पागल हो रहे हैं, समझ ही नहीं पा रहे हैं। कैसे बस रुपया आवे, रुपया से भोग सामग्री, बस कैसे रुपया आवे, कैसे भोग भोग लूं। बहुत सावधान, बहुत सावधान। पागल होने के लिए नहीं आ पाए, आप विवेकवान बनने के लिए आए। जिसको देखो ऐसे पागलपन से प्रलाप करता है, बहुत सावधान। श्रीपाद कह रहे प्रलाप्यम, प्रलाप पागलों जैसा, स्पष्ट पागलों जैसा प्रलाप। सब भगवान की शक्ति से संपन्न है, कोई संशय नहीं। पर आज तक कोई महापुरुष ऐसे भगवान की शक्तियों को नहीं। भगवान की शक्ति लोक का पालन करने के लिए विराजमान है। लोग जब अधर्माचरण करता है तो वही शक्तियां उनको नष्ट करने वाली बन जाती है, और जब धर्माचरण करता है तो उन्हीं का पालन करने वाली बन जाती है। वशिष्ठ जी त्रिकालज्ञ महापुरुष हैं। वशिष्ठ जी नई सृष्टि रचने वाले सामर्थ्यशाली महात्मा हैं। वशिष्ठ जी भगवान राम को ब्रह्म उपदेश करने की सामर्थ्य रखने वाले महात्मा हैं। योग वासिष्ठ पढ़ के देखना। जब भरत जी विकल होकर कहते हैं कि महाराज आपके होते हुए अयोध्या उजड़ गई, सिया राम जी का वनवास हो गया, महाराज जी का प्राणांत हो गया, दशरथ जी का, माताएं हमारी सौभाग्य भाव से उजड़ गई आपके होते हुए। तब कहा सुनो भरत, ऐसे तो नहीं किया। सुनो भरत, भावी प्रबल बिलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधिहान। ये विधान रचा गया कर्मों का। अरे तुम माला 2 माला 10 माला जपते होगे, जो रात दिन भजन में लगे रहते हैं, उनके बड़े बड़े रोग होते हैं, कैंसर, ये वो। तो शरीर का प्रारब्ध भोग भोगना होता है, ऐसे कोई मिटा नहीं। हमने देखा है, एक महापुरुष अगर किसी के कैंसर को मिटाए तो अपने पैर में कैंसर लिया और पैर कटवा दिया। यही संतों की महिमा होती है। पर हित लाग तजय जो देही, संतत संत प्रशंसय देही। हमने देखा है, ये हम कोई कहीं सुनी बातें नहीं कहते। जब तक हम हमारा भागवतिक दिमाग पास नहीं कर देता तब तक हम किसी का चमत्कार नहीं मान। बहुत बार उन्होंने प्रार्थना की, गरीब आदमी है, ऐसा ऐसा। सुबह हमने सुनाया है, कुल्ला कर रहे थे, ऐसे चल, रोज परेशान करता है, खत्म कैंसर। लेकिन उसी कैंसर को जादू से खत्म नहीं किया, अपने टांग पे लिया, अपने चरण पे लिया, और फिर यहां से पूरा पैर कटवाया और व्हील चेयर पर चलते रहे, फिर शरीर को पूरा किया। ये महात्माओं का हृदय। पर हित लाग तजय जो देही, संतत संत प्रशंसयते। ऐसा वाला नहीं, अपने ऊपर ये सिस्टम है शास्त्रीय। जैसे भाई जी ने पूज्य राधा बाबा का प्रारब्ध लिया, ऐसे हैं कि अपने करुणा में भरकर दूसरों का प्रारब्ध भोग ले लिया और भोग रहे, मिटा नहीं रहे। उनका मिटा दिया पर स्वयं भोग रहे। कहीं ऐसा नहीं पाया गया है कि कोई अपने तप से दूसरों के ऐसे सब प्रारब्ध का, ऐसा नहीं है। गंगा जी भी दूसरे के पापों का नाश करते हैं, तो पहले ही भागीरथी से, गंगा जी जो भगीरथ से प्रश्न किया कि मैं जब भूतल पर जाऊंगी तो पापी लोग मेरे ऊपर पाप छोड़ेंगे, तो मेरे पाप कैसे नष्ट होंगे? तब उन्होंने कहा जो साधु शांत समचित्त भगवत चिंतन परायण, वो जब आपका स्पर्श करेंगे तो आप निष्पाप हो जाएंगे। सर्व जगह बात आती, भगवत चिंतन, नाम जब, भगवत आराधना,
भाई ये जीवन भगवान के लिए है, इसलिए ये चिंता मत करो अब मुझे क्या करना चाहिए आनंद के लेने के लिए। आनंद लेने के लिए सांसारिक कर्तव्य धर्म पूर्वक करो और नाम जप करो। ये पागलों वाली बातें छोड़ो। ना तुम किसी और कार्य से अपने प्रारब्ध मिटा सकते हो और ना कोई मिटा सकता है। प्रारब्ध एक बहुत बड़ा दैवी बल है, जो तुम्हारे पूर्व किए हुए कर्म है उनको भोगना पड़ेगा। और जब प्रारब्ध मिटाने वाला भजन होता है तो इतना ज्ञान हो जाता है कि प्रारब्ध मिटाने की इच्छा नहीं रहती। और जब तक उस कोटि का भजन नहीं होता तब तक प्रारब्ध मिटता नहीं। ये भी बात ध्यान रखो। इसलिए प्रारब्ध को भोग लो, नाम जप करते हैं। पागलों वाले नहीं कि दौड़े घूम रहे हैं हमारा कोई प्रारब्ध मिटा। शरीर में रोग आया, अस्पताल बने जाओ, कुछ रुपया खर्चा करो, कुछ कष्ट सहो, दवा खाओ, प्रारब्ध प्राश्चित में बदल जाएगा, प्राश्चित हो जाएगा, वो नष्ट होगा धीरे धीरे। या शरीर लेने आया है तो राधा राधा राधा, हजारों शरीर छोड़े, कोई नई बात है क्या कि शरीर छोड़ेंगे? राधा 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 राधा, प्रभु को प्राप्त हो गए। पूज्य संत महापुरुषों के वचन। भगवान परमहंस श्री सुखदेव जी कहते हैं, संसार में जिन्हें तुम अपना घनिष्ठ समझ रहे हो, देहापत्य कलत्रादि स्वात्म सैन्येषु सत्स्वपि तेषां प्रमत्तो निधनम पश्यन्नपि न पश्यति तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान हरिरीश्वरः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। संसार में जिससे तुम अपना घनिष्ठ संबंध समझ रहे हो, शरीर से, पुत्र से, स्त्री से, ये तुम्हारे ना थे ना हैं ना रहेंगे। भगवान सुखदेव जी कह रहे हैं ये केवल कुछ दिन के लिए माया के द्वारा रचा हुआ नाटक है, परंतु जीव इनके मोह में ऐसा पागल हो जाता है कि उसको यही लगता है कि ये शरीर सत्य है और शरीर संबंध सत्य है, ये पत्नी, ये बेटा, ये सब सत्य है। और वो धीरे धीरे मृत्यु के मुख का ग्रास बनता हुआ फिर भी नहीं चेतता और वो मर जाता है, नष्ट हो जाता है। मनुष्य देह छूटी, मतलब बहुत बड़ी हानि हो गई, यदि भगवत प्राप्ति नहीं हुई। इसलिए परीक्षित, अभय पद प्राप्त करो। अभय पद प्राप्त करना मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। कैसे प्राप्त होता है? तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान हरिरीश्वरः, ईश्वरों के भी ईश्वर सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण हैं। श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च, इनकी कथा सुनो, इनके नाम का कीर्तन करो, इनकी लीला का गायन करो, खूब इनकी स्मृति में डूबे रहो, इसी से तुम्हें अभय पद की प्राप्ति हो जाएगी। स्मरण हो रहा है भोगों का, परिवार के संबंधियों का, रुपया पैसे का, हरि का स्मरण नहीं हो रहा। कथन हो रहा है वही प्रपंच का। ये तो बड़े भाग्य हैं जो सत्संग कहने सुनने को मिल रहा है, नहीं तो जहां चार आदमी बैठे हो प्रपंच ही सुनने को मिलेगा। ये जो मोह है यही हमें भगवान से नहीं मिलने देता। इसीलिए कहा जाता है बचपन से अभ्यास करो भजन का। और घर परिवार वाले क्या सलाह देते, ये कोई भजन की अवस्था है? हमें तो यही लगता है कि आज तक हमको ये ऐसा आदमी उपदेश करने वाला कि ये भजन की अवस्था है। नहीं तो तुम्हारी कब अवस्था होगी भजन की? कभी लौट के तुम मुझसे पूछो तो तुम्हारी अवस्था भजन की, तो तुम कब गंगा किनारे बैठ के भजन करोगे? तुम कब वृंदावन वास करोगे? तुम कब अपने दरवाजे में बैठकर भगवत गीता पाठ करोगे, नाम जप करोगे? भजन की कोई अवस्था नहीं होती, जैसे मृत्यु की कोई अवस्था नहीं होती। मृत्यु कब आ जाए कोई पता नहीं। ऐसे भजन हर समय जब से चेतना जागृत हो तब से भजन। दंभ पाखंड का बहुत बोलबाला है। हम महापुरुषों की बात सुना रहे हैं, हम ज्यादा पढ़े लिखे ज्ञानी तो है नहीं, तो हम तो सुना रहे हैं और सुन के इसी मार्ग में चले इसलिए बता रहे हैं। केवल पढ़ के सुना रहे हैं और कढ़ के अनुभव करके बोल रहे हैं। केवल पढ़े नहीं है, कढ़ के इसी मार्ग में चले बचपन से। तब ना हृतोन्य शिव पंथा विसता संस्कृता विह, कोई और मार्ग नहीं है इस संसार से उद्धार होने का, श्री सुखदेव जी कह रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण चंद्रजू जिनके पक्ष में है, जब जुआ निषेध है, नहीं खेलना चाहिए,
तो युधिष्ठिर जी को सीधे धृतराष्ट्र जी से कहना चाहिए था कि ये निषिद्ध क्रिया मैं नहीं खेलूंगा, लेकिन बोले नहीं, तात श्री की आज्ञा तो मैं खेलूंगा, तो भगवान श्री की आज्ञा का उल्लंघन हो गया। तो 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास भोगना पड़ा ना परीक्षित। इनके पूर्वज ही तो हैं परीक्षित जी के, पांडवजन। भगवान ने सहयोग किया, लेकिन तुम्हारा कर्म बना जुआ का, तो 12 वर्ष का वनवास 1 वर्ष का अज्ञातवास भोगिए। जुआ का कर्म बना। अगर श्री कृष्णचंद्र जी एक सूचना केवल भेज देते द्वारिका से कि धृतराष्ट्र जी होश में, ये तुम्हारे लड़के जैसे उपद्रव कर रहे हैं, होश में, तो दाऊ दादा की गर्जना के आगे किसी की नहीं चलती। लेकिन आप बैठ करके जुआ खेल रहे हो, बार बार हार रहे हो, फिर द्रौपदी आपको सब वापस करवा दी, फिर आप आकर के खेल रहे हो। 12 वर्ष का वनवास 1 वर्ष का वनवास आराम से भोगना पड़ा पांडवों को। भगवान जिसको निषिद्ध करते हैं उसको रोकना चाहिए, नहीं खेलेंगे। एक बार हो गया, चलो गलती हो गई, इतना बड़ा तांडव मच गया कि द्रौपदी को निर्वस्त्र करने की बात आ गई। भगवान की आज्ञा और भगवान की शरण के सिवा श्री सुखदेव जी कह रहे ना हरतोन्य शिवा पंथा, शिवा माने कल्याण, तुम्हारे कल्याण का कोई और मार्ग है ही नहीं, एकमात्र भगवान का नाम जप भजन। जहां आपको उपदेश दिया जा रहा हो भगवान का आश्रय लो, भगवान का नाम जप करो, उसी से मंगल होगा, वो सत्य बात है। इसके सिवा कोई कहता हो हम तुम्हारा परम कल्याण कर देंगे, हम तुम्हारा अपने बल से कुछ कर देंगे, तो मुझे लगता है कि इन बड़े महापुरुषों से बढ़कर कोई नहीं है सृष्टि में, कोई नहीं इन बड़े महापुरुषों से बढ़कर। ये क्या कह रहे हैं? बेटा परीक्षित, तुम्हें तक्षक से डर लग रहा है? बोले ना गुरुदेव, अब करोड़ों तक्षक साक्षात मृत्यु का रूप धर के आ जाए तो आपने जो मुझे अमृत पिलाया इसके बल से मुझे कोई भय नहीं। बेटा ब्रह्म स्वरूप परीक्षित, अपने स्वरूप में स्थित रहना, और कह के चल दिए। ये नहीं रोका कि तक्षक को रोक लेते। इतने बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि बैठे हुए थे, जब भागवत सुना रहे थे, किसी ने भी तक्षक को रोकने की बात की क्या? क्यों? एक ब्रह्म ऋषि का श्राप है, भगवान का विधान है। तो ये रोग, ये नाना प्रकार के संकट हमारे पूर्व कर्मों के अनुसार आते हैं। एकमात्र भगवान का भजन करके हम इनको सहे, और अगर अपना अगला जन्म ना होने पावे, हो भी तो भगवत भक्त मनुष्य के रूप में हो, नहीं तो भगवान को हम प्राप्त हो जाएं। कोई भी दंभ नाटक काम नहीं करता, ध्यान रखना। इस संसार में कौन काहू के सुख दुख कर दाता, निजकृत कर्म भोग सुन भ्राता। इस दिमाग में बैठा लो सत्संग के द्वारा। ना हृतोन्या शिवा पंथा विसता संसतावी वासुदेवे भगवती भक्ति योगो यतो भवेत। इसके लेखक हैं भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी, कहने वाले हैं परमहंस श्री सुखदेव जी, और सुनने वाले हैं महान सम्राट, गर्भ में भगवत साक्षात्कार किए हुए परीक्षित जी महाराज। कह रहे हैं संसार चक्र में पड़े हुए मनुष्य के लिए एकमात्र साधन है भगवान श्री हरि के चरणों की भक्ति। इसके अतिरिक्त और कोई सिवा पंथा नहीं है। शिवा माने कल्याण, पंथा माने मार्ग, और कोई कल्याण का मार्ग नहीं है। एकमात्र भगवान, वही हरि है, वही हर है। उन्हीं की भक्ति के द्वारा ही हम अपना संसार चक्र से उद्धार कर सकते हैं। पिबन्ति ये भगवत आत्मनः सताम कथामृतम श्रवण पुटेषु संभृतम पुनन्ति ते विषय विदूषिताशयम ब्रजन्ति तच्चरण सरोरुहांतिकम। जो रोज सत्संग सुनते हैं, जो रोज भगवान की चर्चा सुनते हैं, कानों में भर भर कर भगवान के नाम गुण लीला रूप का पान करते हैं अमृत का, उनके हृदय से विषैला विष भोगों का उतर जाता है, हृदय शुद्ध हो जाता है। और जहां हृदय शुद्ध हुआ तो भगवान यही हृदय में प्रकाशित हो जाते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते, वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषास्त्रीन पुनाति वक्तारम प्रच्छकम श्रोतस तत्पाद सलिलम यथा। अगर कहीं तुम्हें संत समागम मिले, प्रश्न करने का अवसर मिले, तो भगवान के संबंध में प्रश्न करो, भगवत प्राप्ति के संबंध में प्रश्न करो, संसार से मुक्त होने के लिए प्रश्न करो। ये इधर उधर के प्रश्न नहीं। देखो, बड़ा कीमती समय संतों का है। यदि एक बार वो तुम्हें समय देते हैं तो ऐसा बनाओ कि वो एक बार तुम्हारे अनंत जन्मों की बिगड़ी बना दे। श्री सुखदेव जी कहते, यदि श्री कृष्ण के संबंध में प्रश्न किया जाए तो प्रश्नकर्ता और उत्तरकर्ता दोनों पावन हो जाते हैं। वक्तारम प्रक्षकम स्रोतस तत्पाद सलिलम यथा।
बोले भगवान के विषय में प्रश्नकर्ता, उत्तर देने वाला और सुनने वाला तीनों पावन हो जाते हैं, जैसे भगवान का चरणामृत सभी को पावन करता है। इसलिए यस्तु तम श्लोक गुणानुवाद संगीयते भीक्षण मंगलग्न तमेव नित्यम शृणुयाद भीक्षणम कृष्णे मलाम भक्तिमभीप्समानः। भगवान श्री कृष्ण का गुणानुवाद समस्त अमंगलों का नाश करने वाला है। यह है सही अमंगलों का नाश करने की बात। अगर आप भगवत चर्चा करते, जैसे एक दिन नरकों का वर्णन किया कि उस ऐसे ऐसे वाले नरक जाते हैं, तो बहुत लोगों ने प्रार्थना की कि उपाय भी तो बताओ कैसे बचे। ये 38 के 38 सब हम में पाए जाते हैं। कोई कह रहा था 10 हैं, कोई कह रहा था 5 हैं। बड़ी घबराहट हो रही क्योंकि आपकी बात पे विश्वास है, इसका मतलब टिकट बन गई नरक की हमारी, जाना पड़ेगा, तो जल्दी उपाय बता दो नरक से कैसे हटे। तो यस उत्तम श्लोक भगवान श्री कृष्ण संगीयते, यदि उनका गान किया जाए, जैसे भागवत ले लो और 10वें स्कंद पढ़ डालो हिंदी से ही, तुम्हें संस्कृत नहीं आता है, 10वें स्कंद के रोज 2 अध्याय पाठ कीजिए। अगर थोड़ा संस्कृत आती, गोपाल शास्त्र नाम का पाठ कर लीजिए और 1 घंटा नाम कीर्तन कीजिए, राधा राधा राधा, लिख लो, नरक नहीं जाओगे। इसका मतलब ये नहीं कि साफा बांध के नरक जाने वाले काम शुरू कर दो फिर और नरक जाओगे। अबलो नसानी अबना न सही हो भाई, जो गलती हो गई उसके मिटाने के लिए दवा है, और गलत करवाने के लिए थोड़ी दवा है। परहेज करो, सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा संयम यह न विषय कयासा। संत सदगुरुदेव जो परहेज बता रहे कि ये अब मत करना और ये नाम रूपी दवा खाओ तो निश्चित भवरोग नष्ट हो जाएगा। ये बात है। अमंगल अशुभ प्रारब्ध नष्ट करने की सामर्थ्य किसमें? भगवान की चर्चा में, भगवान की लीला कथा में, भगवान के नाम गुणगान में। ये बिल्कुल संशय रहित बात है, बिल्कुल संशय रही बात। नित्य निरंतर जो भगवान का नाम जप करते हैं, लीला गुणानुवाद करते हैं, जगत मंगल करने वाले होते हैं। यन्नाम ध्येयम म्रियमाण आतुरः, बड़े अमृतमय वचन है। पतन स्खलन वा विवशो गृणन पुमान विमुक्त कर्मार्गलम उत्तमाम गतिम प्राप्नोति अच्छन्ति नतम कलौ जनाः। ध्यान दीजिए, यह नाम ध्येयम म्रियमाण आतुरः, जो मरने जा रहा हो, चाहे पशु हो, पक्षी हो, मनुष्य हो, कोई हो, यदि वो नाम नहीं ले पा रहा तो आप सुना दो भाई, इतनी कृपा कर दे उस जीव के ऊपर तो तुम्हें बहुत बड़ा पुण्य होगा। मरणासन पुरुष को नाम सुनाने के बराबर त्रिभुवन में कोई भी पुण्य नहीं है, इससे बड़ा कोई पुण्य। जैसे कोई पशु पक्षी मरने जा रहा हो, नजदीक जाके राम कृष्ण हरि या राधा 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 सुना दिया, अब वो मरने जा रहा, घंटा 2 घंटा 4 घंटा 10 घंटा में भी मरेगा तो अब उससे कोई पाप होने वाला नहीं, वो भगवान को प्राप्त होगा, क्योंकि नाम कथन और श्रवण का एक ही फल होता है। तो बोले यन्नाम ध्येयम म्रियमाण आतुरः, यदि मरने का समय हो, व्याकुलता का समय हो, नाम वो नहीं उच्चारण कर पा तो आप नाम कीर्तन उस समय कर दो तो यमदूत नहीं आएंगे, उसका मंगल हो जाएगा। ये बहुत बड़ा पुण्य करना चाहिए। आसपास कहीं सुनो कि कोई पधार रहा है तो रज ले, चरणामृत ले जाओ, उसके मुंह में डालो, कोई परिचय नहीं, हमें कोई परिचय नहीं, वो भगवान का अंश है, उसे भगवान की प्राप्ति करानी हो। जाके थोड़ी देर बैठ के राधा राधा राधा, घर वालों से कोई मतलब, और बस उठे और चलावे, उसका मंगल हो गया। कोई पशु पक्षी मर रहा हो, अंतिम समय भगवान नाम सुना दे, यन्नाम ध्येयम म्रियमाण, मरने के समय घंटे 2 घंटे 10 घंटे तक जो बेशुद्ध हो रहा है, अब उससे कोई पाप कर्म करने वाला नहीं, वो आखिरी समय ही माना जाएगा और उसको नाम सुना दिया जाए, उसका मंगल हो जाएगा। कोई बड़ी आतुरता में या गिरते समय या फिसलते समय या विवश होकर उच्चारण कर ले राधा राधा हरि हरि, तो कहते सारे कर्म बंधन उसके नष्ट हो जाते हैं। विमुक्त कर्मार्गलम उत्तमाम गतिम, वो उत्तम भगवत गति को प्राप्त हो जाएगा। पर हाय रे कलयुग, कितना चिल्ला चिल्ला के कहा जा रहा है, फिर भी लोगों की नाम में रति नहीं हो रही, नाम आराधना से विमुख हो रहे हैं, भगवत आराधना से विमुख हो रहे हैं। पुंसाम कलिकृतान दोषान द्रव्य देशात्म संभवान सर्वान हरति चित्तस्थो भगवान पुरुषोत्तम। कलयुग में बड़े दोष हैं। जब परीक्षित जैसे महाभागवत की बुद्धि खराब कर दी और मरे हुए सर्प को उठा करके ध्यानस्थ ऋषि के गले में डाल दिया, तो सोचो
और किसकी बुद्धि बख्शेगा? यदि नाम चल रहा है, नाम पहारू दिवस निशी, रात दिन नाम का पहरा है, तो कलयुग के अभद्र प्रवेश नहीं करेंगे। ये वाणी जी हमारी कह रही। बोले जिते विनायक शुभ अशुभ विघ्न करे नहीं कोई, विघ्न करे नहीं कोई, डरे कलिकाल कष्ट भय, डरे कलिकाल कष्ट भय, हरे सकल संताप हरसि हरिनाम जपत जय। यदि नाम चल रहा तो कलयुग का कोई प्रभाव नहीं होगा। कलयुग के बहुत दोष हैं, ये हर वस्तु को दूषित कर रहा है, हर विचार को दूषित कर रहा है। सब दोषों का मूल अंतःकरण का अपवित्र हो जाना है। परंतु सर्वान हरति चित्तस्थो भगवान पुरुषोत्तमः, जब कोई नाम जप करने लगता है तो भगवान हृदय में बैठकर कलयुग के सारे दोषों का नाश कर देते हैं। इसलिए श्रुतः संकीर्तितो ध्यातः पूजितश्चा दृढ़तोऽपि वा, नृणाम धुनोति भगवान हृतस्थो जन्मायुता अशुभम। जो भगवान के गुणों का, भगवान की रूप की महिमा का, लीला का, नाम का, धाम का कीर्तन करता है, गायन करता है, श्रवण करता है, भगवान की सेवा करता है, भगवान उसके हृदय में विराजमान होकर प्रकट, और एक दो जन्म के पापों की बात क्या, हजारों जन्मों के पापों के ढेर भस्म कर देते हैं। यथा हेम निस्थितो वह्निर दुर्वर्णम हंति धातुजम, एवमात्मगतो विष्णु योगिनाम शुभाशयम। जैसे सोने को अग्नि में डाल दो तो उसका मल नष्ट हो जाता, चमकने लगता है, ऐसे ही भगवान साधकों के हृदय में जब सुमिरन किया जाता है निरंतर, तो भगवान हृदय में प्रकाशित होकर अविद्या को भस्म कर देते हैं, अशुभों को भस्म कर देते हैं, दिव्य ज्ञान प्रकाशित हो जाता है। नाम जप, लीला कथन, लीला श्रवण, ये बहुत जोर की बात है। विद्या तपः प्राण निरोध मैत्री, तीर्थाभिषेक व्रत दान जप्यै, नात्यंत शुद्धिम लभतेन्तरात्मा, यथा हृदिस्ते भगवन्त्यनन्ते। विद्या, तपस्या, प्राणायाम, समस्त प्राणियों के प्रति मित्र भाव, तीर्थ स्नान, व्रत दान और भी साधन, ये अंतःकरण को पवित्र करने वाले हैं, पर वैसी शुद्धि नहीं होती जैसी भगवान के स्मरण से होती है। इसीलिए कहते हैं नाम जप करो, क्योंकि नाम जप स्मरण से भगवान हृदय में प्रकाशित होते हैं। तो जहां भगवान हृदय में प्रकाशित होती, जैसे सूर्योदय होने पर अंधकार खत्म, ऐसे भगवान के प्रकाशित होने पर अज्ञान नष्ट हो जाता है। मृत्यु नजदीक है। म्रियमाणैरविध्येयो भगवान परमेश्वर आत्मभावम नयत्यंगो सर्वात्मा सर्व संश्रय। मृत्यु के निकट पहुंच रहे हैं हम सब, क्रम से क्रम आता चला जा रहा है समय। बस जैसे जैसे संकेत मिलते जाते लोग भयभीत होते। भयभीत नहीं होने की बात है, कमर कसो, डट के अपना काम बना लो। अब जितनी श्वासें हैं, जैसे एक सूचना मिली कि कैंसर हो गया, सूचना मिली अब आपका दिल फेल होने वाला है, कोई भयानक रोग, अब घबराने की जरूरत नहीं। राधा 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 राधा, अब तो चलना है श्री जी को। घबराने से मृत्यु हमारा कोई रोग थोड़ी मिटा देगी, हमारा कोई मृत्यु का भाव रुक थोड़ी जाएगा, वो तो मरना ही पड़ेगा। राधा राधा राधा, अमर हो जाओगे। मृत्यु के निकट जो लोग पहुंच रहे हैं, एक ही काम है, नाम जप, भगवान का स्मरण। मान लो हम सब निकट जा रहे हैं मृत्यु के, बिल्कुल निकट जा रहे हैं। 50 वर्ष निकल गए, ऐसे लगे कि कल निकल गए। ये वर्ष के वर्ष ऐसे निकल जाते, लगता ही नहीं कि वर्ष निकल गए। कैसा माया मनोरंजन में फंसा है। जिसका मृत्यु का निकट समय आ रहा है, उसको चाहिए नाम में वृत्ति लगा दे, सब छोड़ो, राधा 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 राधा। तो बोले हमारा तो अभी जवान है, और गर्भई में मृत्यु आ जाती है, शिशु अवस्था में आ जाती, जवान अवस्था में आ जाती। हर समय नाम जप करो। सबके परम आश्रय जब भगवान का नाम लिया जाता है और नाम लेते हुए शरीर छूटता है, तो भगवान की प्राप्ति होती है। अंतिम मति सो गति। राधा तो किशोरी जो मिल जाएंगी पक्का। नारायण बोला तो पक्का नारायण मिल गए। कलयुग में बहुत दोष हैं, परंतु इसमें एक सबसे बड़ा गुण है। भगवान के नाम संकीर्तन से जो लाभ मिलता है, वो किसी साधना से नहीं मिलता। गुण कीर्तन, नाम कीर्तन, जैसे अपने लोग बैठकर खूब कीर्तन करते हैं विविध ध्वनियों में, और प्रभु के जस गाते हैं, सुधा निधि 42 लीला चतुरासी जी। सतयुग में ध्यान करने से, त्रेता में बड़े बड़े यज्ञों से
द्वापर में विधि पूर्वक पूजा सेवा से जो फल मिलता था, कलयुग में केवल नाम कीर्तन से, नाम जप से प्राप्त हो जाता है। कलयुग का विशेष कृपा प्रसाद है। संसार सिंधु मति दुस्तर मुत्त तीर शोर नान्य प्लवो भगवता पुरुषोत्तमस्य लीला कथा रस निषेवण मंतरेण पुंसो भवेद विविध दुख दवार्दितस्य। जो लोग सहज में सरलता पूर्वक इस संसार समुद्र से मुक्त होना चाहते हैं, भगवान सुखदेव जी कह रहे हैं, जो लोग अनेक प्रकार के पाप कर्म कर चुके हैं और उस दुख दावानल से दग्ध होने वाले हैं, उनको बचना है तो एक उपाय है, भगवान का नाम जप करो और भगवान की लीला कथा सुनो। लीला कथा रस निषेवण मंतरेण, भगवान की लीला कथा सुनने के सिवा, नाम जप के सिवा और कोई सहारा नहीं इस कलयुग में। सब साधन चौपट कर देता है कलयुग। एकमात्र परम पवित्र नाम और भगवान की लीला कथा, इसी से सब प्राप्त कर लो, सहज सरल भाव से भगवान की प्राप्ति। उपासक को चाहिए कि सत्य भावना से ही भगवान की प्राप्ति होती है, इसलिए असत भावना का त्याग कर दे। जब कोई अधर्माचरण करके धन कमाता है तो ये 15 दोष बिना मोल के उसके पास आ जाते हैं। धर्म से धन कमाने पर और अधर्म से धन कमाने पर अंतर है। जब अधर्म से, भगवान सत्य से प्राप्त होते हैं, जब अधर्म से आप धन कमाते हैं तो देख लेना ये 15 दोष आ जाएंगे। यहां वर्णन है, स्तेयम हिंसा नृतम दंभा कामः क्रोधा स्मयो मदः भेदो वैरम अविश्वासा संस्पर्धा व्यसनानि च एते पंचदशानर्था हर्थमूला मता नृणाम तस्मादनर्थमर्थाख्यम श्रेयोर्थी दूरस्त्यजेत। ये 15 पापाचरण उसके अंदर आ जाते हैं जो पाप से धन कमाता है, अधर्माचरण से। बोले घूस ले लिया, निर्दोष को दंड दिला दिया, दोषी को मुक्त करा दिया, या छीन झपट करके चोरी कर लिया, कई तरह से अपराध प्रवृत्तियों से, अधर्माचरण से, छल कपट से। तो सुन लो, ये 15 पापाचरण उसके अंदर आ जाते हैं, 15 पाप कराने वाले हैं। पहला आता है, उसमें चोरी का स्वभाव आ जाएगा, चाहे वो कर चोरी समझो, सरकार के कर की चोरी भी तो होती है, चोरी का स्वभाव आ जाएगा। जैसे कोई कहे बड़े ईमानदार हैं हम तो कोई चोरी नहीं करते, तो भैया देख लो, जब अधर्म से धन कमाओगे तो इतनी प्रीता होगी कि सरकार को कर देने की हिम्मत नहीं पड़ेगी। विविध प्रकार से आप कर चोरी करेंगे। कर चोरी करना भी पाप है, क्योंकि वो राजकर है। यदि उसको धर्म में आप लगा रहे हैं बात अलग है, नहीं तो उसको सरकार को दो, क्योंकि सारी व्यवस्थाएं हैं। कर चोरी को भी चोरी भी कहते हैं। हमें लगता है अगर ना दो तो तुम पकड़े भी जाओगे, बंदी भी बना दो, तुम्हारा धन भी जब्त हो जाएगा ना। तो चोरी अधर्म से धन कमाए पर, अब देखो जो बेचारे सरकारी नौकरी करते हैं तो उनको कटवाने की जरूरत नहीं हो, तो सरकार कर काट के अपने आप ही देती है। जहां अधर्म का धन कमाया जाएगा उसमें कर नहीं दे सकते, फिर वो अधर्म आचरण पाप कराएगा। पहला है चोरी, स्तेयम। दूसरा हिंसा, पक्का। धन अधर्म के द्वारा जब आता है तो वो हिंसा कराने की, प्रेरक कर्ता अनुमोदन, तीनों पाप को, चोरी और हत्या, हिंसा। जहां अधर्म का धन आएगा वहां शुरू। और झूठ बोलना तीसरा। चौथा दंभ करना। पांचवा काम भोग, काम भोग, रुपये के बल से व्यभिचार करना, यह आ जाएगा अधर्म के धन से। और गुस्सा, क्रोध, अहंकार, गर्व, भेद बुद्धि, बैर, अविश्वास, स्पर्धा, लंपटता, जुआ, शराब, ये 15 दोष अधर्म के द्वारा कमाए हुए धन में आ जाते हैं। इसलिए अधर्म के धन से डरना चाहिए लोगों को। अगर अधर्म का धन स्वीकार किया तो बुद्धि भ्रष्ट करके महान पापाचरण कराने लगता है।